सच कह रही हैं, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। हर्ष, बात भी क्यों कर रहे हैं आप इस औरत से? क्या लगती है ये आपकी? इनको बाहर निकालने के बजाय आप सच झूठ की तहकीकात करें। आपको फैमिली नहीं दिखती? ये फरेबी लोग हैं, हमें यहाँ पर धोखा देने आए हैं, जोया के साथ मिलकर हमारी खुशियां छीनने आए हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? Shut up, अंजना। Just shut up। जोया का इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और ये जो कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, ये भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। इसलिए अपनी नौटंकी बंद करो प्लीज। और ये लोग कोई गैर नहीं है। मेरे अपने। तुम 1 मिनट मिस्टर हुडा। आदि, वहां से कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचिए किससे बात कर रहे हैं। क्या गलती थी उनकी? यही ना कि उन्होंने पहले भी आपको माफ किया। मना किया था ना मैंने। लड़ा झगड़ा, लेकिन नहीं, इन्होंने फिर भी आपको माफ किया। नहीं जानता क्यों, नहीं जानता कैसे, लेकिन आपको माफ किया। भूलिए मत, आपकी हर अच्छाई, हर बुराई, हर खामी, हर गलती के साथ आपको एक्सेप्ट किया है। तब भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है। आदि, और आप परायों के सामने मां से ऐसे बात कर रहे हैं। प्लीज 1 मिनट, प्लीज। डैड, क्या आप राजवीर के बारे में जानते थे? तू तो अपने बाप को जानता है ना अर्जुन। तुम सबकी कसम खा के कहता हूं, कुछ मालूम नहीं था राजवीर के बारे में। और आपने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया मुझसे? आपने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया मुझसे? पहले क्यों नहीं आई आप मेरे पास? पल्लवी आई थी आपसे मिलने, सारा सच कहने के लिए, पर किसी ने उसे आप तक पहुंचने ही नहीं दिया। प्लीज प्लीज मुझे एक बार हर्ष से मिल लेने दीजिए। मैं उसे छीनने तो नहीं आई हूँ ना, सिर्फ एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, हमारे बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ। हर्ष का बच्चा अब तक पैदा नहीं हुआ है, समझी? और तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें हर्ष के पास भी आने दूंगी? और मैं कैसे मान लूं कि ये हर्ष का बच्चा है?
पता नहीं कौन सी गली की गंदगी को मेरे घर लेकर आएगी। नहीं, ऐसे मत बोलो अंजना। ये मेरा और हर्ष का ही बेटा है। Just shut up! तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जानती हूँ क्या चाहिए तुम्हें, यही रुको तुम। यही चाहती हो ना तुम? अगर और चाहिए ना तो और दूंगी, पर यहां से चली जाओ हमेशा के लिए। कभी भी यहां वापस मत आना, और मेरे हर्ष के पास तो बिल्कुल नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं कह रही हूं तुम्हें और इस बच्चे को दोनों को गायब करवा दूंगी मैं। गेट लॉस्ट, निकलो यहां से, निकलो मैंने कहा। चलो गेट लॉस्ट अपने बच्चे को लेके जाओ अपने इस पाप को। पता नहीं मेरे हर्ष को बदनाम करने के लिए कहां से आ गई हो तुम। जाओ यहां से। पूछिए अपनी बीवी से, अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ कह रही हूं। मजबूर कर दिया था, मेरी पल्लवी को इतना मजबूर किया था इसने कि उसने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और कोई रास्ता ही नहीं बचा था उसके पास। मुझे माफ करना राजवीर, मैं तुझे तेरे पिता से तेरा हक नहीं दिला पाई। एक नाजायज होने से बेहतर होगा कि लोग तुझे अनाथ समझे। बाप के होते हुए भी उसकी औलाद को दुनिया नाजायज ही कहती। दिल टूट गया था उसका, उसी टूटे दिल पर उसने पत्थर रखकर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपना बच्चा, अपना प्यार, अपना परिवार, सब कुछ। उसके बाद मेरी बच्ची कहां गई किसी को नहीं पता। लेकिन मेरी पल्लवी वापस आई। 8 साल बाद आई, लेकिन आई। आपको तो अच्छी तरह से याद होगा ना हुड्डा साहब। अरे नहीं, आपको कैसे याद होगा? आप तो तब तक बहुत बड़े आदमी बन गए थे। समाज में आपकी बहुत इज्जत थी, फैमिली थी, 2 बेटे थे, सब कुछ था आपके पास। लेकिन मेरी बच्ची के पास क्या था? आपकी हुई दी यादें और आपका दिया हुआ दर्द, सिर्फ ये था मेरी बच्ची के पास। बेवकूफ थी मेरी बच्ची, बेवकूफ थी वो। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो जिंदगी भर आपसे टूटकर प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी, तो एक ना एक दिन भगवान उस पर तरस खाकर उसका प्यार उसे लौटा देंगे। पगली थी वो। उसे लगता था कि उसे सब कुछ वापस मिल जाएगा, उसका पति, परिवार, उसका बच्चा। और इसी उम्मीद पर वो जीते जी मरती रही। हाँ हुड्डा साहब, आपने भी तो पल्लवी को झूठा दिलासा दिया था ना। ये कहा था आपने कि आप अंजना को तलाक देने वाले हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुडा साहब, मैं वो दिन मरते दम तक नहीं भूलूंगी जब पल्लवी का फोन आया था। उफ, इतनी खुश लग रही थी वो, इतनी खुश जैसे कि उसे उसकी जिंदगी वापस मिलने वाली है। माँ, पल्लवी, तू कहाँ है तू? कैसी है तू? कितने सालों बाद बेटा। मैं ठीक हूँ माँ, वो सब छोड़िए। मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन हर्ष वापस आ जाएंगे मेरी जिंदगी में। ये तो अच्छी बात है, लेकिन पहले तू घर तो आ जा। राजवीर को लेकर आजा। मैं तुम दोनों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी बेटा। नहीं माँ, मैं ऐसे अधूरी नहीं आना चाहती आपके पास। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली पूरी करूंगी, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी अपने पति और अपने बेटे का साथ लेकर। ठीक है, ये बता मुझे तू कि हर्ष को तूने बता दिया है ना राजवीर के बारे में? आज बताने वाली हूँ माँ। आज हर्ष अंजना के साथ डिवोर्स की बात करने वाले हैं, उसके बाद मैं बता दूंगी। ठीक है। अच्छा ये बता, मेरा राज कैसा है? राजवीर, माँ वो ठीक है ना? यही पे खेल रहा है मेरे सामने। मेरा ढेर सारा प्यार करना मेरे बच्चे को, और तुम लोग जल्दी आ जाओ। मैं बेसब्री से तुम लोगों का इंतजार करूंगी। पल्लवी, खुश रहना बेटा। चल, अब रखती हूँ। ठीक है माँ। आपको कैसे बताऊं माँ कि राजवीर मेरे पास नहीं है? कैसे रखती मैं उसे अपने पास? थू थू करती दुनिया उस पर आज जैसे ही मैं हर्ष को हमारे बेटे के बारे में बता दूंगी, मैं उसे घर ले आऊंगी और हम सब साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह।